राम राम जी, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है 12 तारीख का हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम है मैथ का 10th क्लास का। तो मैथ का पेपर है, तो उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे एमसी क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है हमारी। तो हमने पहले चैप्टर की और दूसरे चैप्टर की डाल दी है। इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर नंबर 3 के और 4 के ऑप्शन टाइप यानी एमसी क्वेश्चन की सीरीज। और नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। इसके बाद है आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक पहला क्वेश्चन है, यदि दो रैखिक समीकरण के ग्राफ L और M रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो किस प्रकार का होगा। रैखिक समीकरण के युग्म के अनेक हल होंगे, अद्वितीय होंगे, कोई हल नहीं, तो दो हल होते हैं। अगर दो रेखाएं आपके पास एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पर आपके पास क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे। अगर आपके पास दोनों रेखाएं समानांतर है, इस पे क्वेश्चन आता है, अगर दो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार के होंगे, तो उसका जो सलूशन होगा वो होगा अद्वितीय होगा। और अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ये दो क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो वहाँ पर अद्वितीय हल होगा, अगर समानांतर है वहाँ पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद है राम की आयु श्याम की आयु से 8 अधिक है। राम की आयु श्याम की आयु से 8 अधिक है, दोनों की आयु का योग 28 है। राम की आयु x मान लेते हैं, श्याम की आयु क्या होगी, x प्लस में 8 होगी। ठीक है, दोनों का योग कितना इनका 28 है, तो x प्लस में 8 बराबर कितना होगा 28, x 2x, 8 प्लस का तो इस साइड किसका माइनस का, तो 28 में से 8 गया कितना बचा 20, तो x का मान कितना हुआ 10। 10 क्या है, x राम की आयु। तो राम की आयु कितनी होगी, 18 थी, 10 थी, 8 थी और 16 थी, तो कितनी होगी उसकी, राम की होगी 10। ठीक है। इसके बाद है एक x प्लस में 7 x प्लस में y बराबर 7, 2x माइनस में 3y बराबर 11। तो इसमें x और y का मान ज्ञात करना भाई आसान सा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 से इसको, तो 7 दूनी कितने 14। तो इसके बाद विलोपन विधि माइनस माइनस ये कैंसिल, तो 3 ये 2 किसके प्लस के हैं, ये किसके माइनस के, तो 5y। तो ये थे आपके पास कितने 14 में से आपके पास 11 गए बचेंगे 3, तो y का मान होगा आपका पास 3/5। तो y का मान पूछ रखा था, इसमें कितना होगा 3/5 होगा। इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन, एक है x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x/3 प्लस में y/2 बराबर 6। तो इसमें x और y का मान ज्ञात करना आप विलोपन विधि से कर सकते हैं। दो संख्या का अंतर 26 है, उनको दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुणी है, तो वह बड़ी संख्या क्या होगी, 13 होगी, 12 होगी, 36 होगी, 39 होगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, 39 होगा। यानी दो संख्या है, एक आप संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी संख्या आपके पास y है, दोनों का अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना है 26। तो एक संख्या दूसरे की 3 गुणी है, तो x बराबर कितना 3y। तो x का मान कितना रखेंगे हम 3y, तो 3y माइनस में y बराबर 26। तो y का मान कितना बचा यहाँ पर 2y बराबर 26, तो y का मान कितना होगा 13। तो y का मान 13 है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है यहाँ, तो 13 गुणा में 3 कितना होगा, 13 या 39। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा 39 होगा भी। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास तीसरा क्वेश्चन में से चैप्टर में से ये पूछे जाएंगे आपके पास समानांतर प्रतिच्छेद। और एक और बात याद रखें, अगर a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर है c1 बटा में c2, तो इस कंडीशन में संपाती होती है। क्या होती है, संपाती को, और इसके क्या कौन से हल होंगे, संगत। ठीक है, अगर ये संपाती है तो संगत हो गई। ठीक है। अगर a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, अगर इन दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है।
ठीक है, प्रतिच्छेद करते तो इसका भी हल क्या होगा, संगत होगा। अगर आपके पास a1/a2 है बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इस कंडीशन में क्या होती है, ये समानांतर होती है। समानांतर का मतलब क्या है, आपके पास पैरेलल में है। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, असंगत होती है। इस पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पुट होंगे आपके। a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या होते हैं, संपात्य होते हैं, संगत होते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 b1/b2 तो क्या होती है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। अगर a1/a2 b1/b2 ये अगर आपस में इक्वल है तो क्या होगी, समानांतर होगी। ये थे आपके पास तीसरा चैप्टर से क्वेश्चन रहने वाले। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसकी पावर 2 हो, जिसकी x की पावर डिग्री 2 हो, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण इक्वल टू 0। तो x के बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, आप द्विघात का सवाल कर सकते हैं। समीकरण पर एक सवाल आता है, द्विघात समीकरण के आपने बस हल करने होंगे। इसके अंदर जैसे आपके पास y² माइनस में 8y प्लस में 16 दे रखा है, तो गुणा तो 16 आने चाहिए, उसका जोड़ या घटा कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए, 4 तो यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर होंगे आपके पास कितने होंगे, 4 होंगे y का मान। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल ज्ञात करने, तो मूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, जैसे आपने फैक्टर करने हैं तो उसी प्रकार उसको भी मूल ज्ञात करते हैं, रूट्स। ठीक है, यानी पहले की तीसरे की मल्टीप्लाई करते हैं, जो बीच में आपके पास होता है जोड़ या घटा वो आपके पास आने चाहिए। ठीक है, एक द्विघात समीकरण दे रखे 3x² प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0 के दो मूलों का गुणनफल। दो मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो c/a तो c/a तो c का मान कितना, -5/3। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास 5/-3 होगा। इसके बाद विभुत्कर की बात कर लें। विभुत्कर क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिस्क्रीमेंट। इंग्लिश में क्या होता है आपके पास, डिस्क्रीमेंट होता है। यानी विभुत्कर क्या होता है, एक द्विघात समीकरण होती है। समझा दे आपको, ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0, ये आपके पास द्विघात समीकरण होती है बेटा। तो यहाँ पर डे क्या होता है, विभुत्कर इसको बोलते हैं डे होता है b² माइनस में 4ac। ठीक है, ये होता है विभुत्कर डिस्क्रीमेंट। अगर डे का मान आपका 0 के बराबर है तो उस कंडीशन में 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर क्या होंगे, मूल होंगे। अगर आपके पास डे का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे, मूल। ठीक है, अगर डे का मान 0 से छोटा रहता है तो वहाँ पर कोई मूल नहीं होंगे, तो वहाँ पर कोई मूल नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपने नोट रखनी है, 1 नंबर से यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन लेके दिखा देते हैं आपको। 4x² माइनस में ax प्लस में 2 बराबर 0। तो इसका विभुत्कर चेक करना है, तो d b² माइनस में 4ac, b का मान है माइनस का a, माइनस a का स्क्वेयर माइनस 4a का मान 4, c का मान 2, माइनस a की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a², 4 की 4 के साथ 16 और 32। तो इसका आंसर क्या होगा, a² माइनस में 32 होगा। ठीक है, तो किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम व्यापक द्विघात समीकरण के मूलों के लिए सूत्र प्रतिपादित किया था। जो द्विघात समीकरण का सूत्र दिया था किसने दिया था, श्री धराचार्य ने दिया था। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 के 2 मूल बराबर है। ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस 100%। के यानी kx² प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर 0, यानी इसके 2 मूल बराबर है। 2 मूल बराबर तो इसके किस कंडीशन में होते हैं, जब d का मान 0 के इक्वल होता है तभी क्या होता है, आपके पास 2 बराबर मूल होते हैं। तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b² माइनस में 4ac का मान 0 के बराबर रखेंगे। b आपके पास कितना है, 4, तो 4 का स्क्वेयर, 4 a का मान कितना है, k है, और c का मान कितना है 1, तो 4 1 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 4k, तो 16 बराबर है 4k, तो k का मान कितना होगा, 4 होगा। तो k का मान यहाँ पर कितना, 4 होगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं k का। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 आपके पास
5वां चैप्टर है, इनमें से कौन सी एपी है, एपी श्रृंखला बतानी है अपने। तो 2, 4, 8, 12, दूसरा है 0.2, 0.22, 0.222, फिर इसके बाद -10, -6, -2, 2, 1, 3, 9, 27। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सी एपी है? तो एपी के अंदर क्या होना चाहिए, जो उसका डी है वो क्या होना चाहिए, इनका बीच का सेम होना चाहिए, जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा आपके पास एपी होगी। तो जल्दी से शेयर जरूर करें भाई इसको। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी था भाई, ठीक है। -10, -6, -2। इसके बाद है कि एपी है 7, 3, -1, -5, 9 का सार्वंतर। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर बताना है। तो सार्वंतर डी क्या होता है, A2 माइनस में A1, A2 3 है और A1 कितना 7, तो -4 इसका क्या होगा, सार्वंतर होगा। इनमें से कौन सी एपी है, A स्क्वायर, A3, अब इसके बाद 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। एक है A, फिर 2A, फिर 3A, फिर 4A, ठीक है, 1, 3, 9, 27। ये 4 ऑप्शन इनमें से कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी है। ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का कितना 49, ये भी नहीं है एपी। तो यहाँ पर A है, फिर 2A, फिर 3A, 4A, या एपी है। इसका बीच का अंतर है कितना का, आपके पास A का है। 5वें चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन चले हुए हैं भाई। सार्वंतर ज्ञात करना है, 12 दे रखा है, 2, फिर -8 और -18 का डी क्या होगा आपके पास, 2 - 12 तो कितना -10 होगा। एक समानांतर श्रेणी श्रृंखला संख्या की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक खालिस्तान संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, निश्चित संख्या, श्योर। यानी एक समांतर श्रेणी श्रृंखला की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक कौन सी संख्या जोड़ते हैं, निश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या का मतलब कौन सी होती है, वो सार्वंत्र कहलाते हुए। ऑप्शन टाइप इस प्रकार के आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, निश्चित संख्या को सार्वंत्र होता है, ठीक है। सार्वंत्र ज्ञात करना आपने। तो इसके बाद एक एपी दे रखी है, P प्लस में 90, P प्लस में 90 और P प्लस में 180 का डी चेक करना है। तो डी इसमें से ये माइनस करेंगे, तो P प्लस में 90 और माइनस में P, तो P था P कट गया भाई, कितना आ गया 90 उत्तर आ गया भाई, ठीक है। तो ये था प्रथम पद F है, D आपके पास D है, और जो Pवां पद ज्ञात करना है, N1 नहीं Pवां, तो क्या लिखेंगे AP, और ये आपके पास क्या है, प्रथम पद प्लस में n माइनस का 1, n कौन सी आपके पास P, तो P माइनस का 1 और D, ये आपके पास किसका सूत्र बनेगा, AP। किस कंडीशन में, जब प्रथम पद F था, सार्वंतर D था, और कौन सा ज्ञात करना था, Pवां पद, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके पास। कोई एपी दे रखे हो जिसमें 10वां पद ज्ञात कीजिए, 5वां पद ज्ञात कीजिए, 7वां पद ज्ञात कीजिए, इस तरीके का एक सवाल आएगा, 100% आएगा अभी। एक एपी का तीसरा पद 5 है, एक एपी का तीसरा पद 5 है, A3 का मान 5 है भाई, A7 का मान कितना 13 है, तो सार्वंत्र ज्ञात करना है। तो A3 को लिख सकते हैं A प्लस में 2D बराबर 5, A7 ने लिख सकते हैं A प्लस में 6D बराबर 13, तो माइनस 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 नहीं कट गए, कितने बच गए, -4D, और 13 में तो 5 गए, बच गए -8, माइनस था माइनस, तो D का मान कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक एपी दे रखी है, 4, 10, 16, 22 के अगले दो पद बताने हैं। कैके का अंतर है भी 6 का, तो 6 और जोड़ दी इसमें 28, और 6 और जोड़ाएंगे कितने गए 34, 28 और 34 उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो एक एपी दे रखी है 3 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3, ये दे रखिए प्रथम पद 3 इसमें, और डी कितना माइनस का 2, ये इसमें ज्ञात करना था, प्रथम पद और सार्वंतर। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू क्वेश्चन।
देखिए ध्यान से सुनिए, चैप्टर नंबर 6 में से छठा में से क्या क्या आएगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। दो समरूप त्रिभुज के संगत माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। भाई अगर 4 है 9 दे दिए नहीं, तो 4 का स्क्वायर 16 है, 9 का कितना है 81, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16:81। 16:81 होगा। ठीक है। किसी त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को खालिस्तान करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये आपके पास 6.2 का है। ठीक है। क्या कहता है, किसी त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई तीसरी भुजा को करती है, विभाजित करती है, त्रिभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो क्या आएगा आपके पास, समद्विभाजित करती है। सबसे मेन क्वेश्चन आपके पास 6.1 खालिस्तान हुई। सबसे पहले तो सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। उपरोक्त सभी कदे उपरोक्त ए और बी लिखा हो रहा है, लिखना के अपना भाई समरूप लिखना हो रहा है। के होते हैं, सभी वृत्त होते हैं समरूप, और सभी जो भुजा है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सी, समबाहु। समबाहु त्रिभुज आपके पास क्या होती है, समरूप होती है भाई। ठीक है। ये आया गया क्वेश्चन। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होती है, विषमबाहु होती है, समद्विबाहु होती है, समबाहु होती है, समकोण होती है। कौन सी होती है, समबाहु होती है भाई, जिसकी सारी भुजा बराबर है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तब उनके संगत कोण हो, संगत कोण हो तो, और उनकी भुजाएं संगत भुजाएं होती है। क्या होती हैं, बराबर होती। पहले तो आगे जो संगत कोण है नहीं के वगैरह बराबर हो है, और जो समरूप में क्यों वगैरह है कि उनकी जो संगत भुजा है नहीं वो क्यों वगैरह है, समान अनुपाती वगैरह भाई, बराबर हो गई गलत की हो गई, समान अनुपाती वगैरह है। ठीक है। ये छठा चैप्टर के ऑप्शन टाइप चल रहे हैं। तो इसके बाद है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। क्या होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। क्या होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, यदि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 3:5 है। ये क्वेश्चन 100% आएगा, या गारंटी ले सकते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 3:5 है, इन भुजाओं का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें नहीं तो 3 का स्क्वायर 9 है, 5 है 9 25, तो 9:25 उत्तर होगा। अगर आपके पास 4 है 9 दे दिया नहीं तो 16:81 होगा भाई। तो 100% आओगा इस सवाल। चार्ज लिखा है कलेज इस पे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है, तो उनकी भुजा, अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया तो उसकी भुजा का अनुपात कितना। अगर क्षेत्रफल दे रखे है नहीं इसका, तो उसकी जो भुजा का अनुपात होगा तो उल्टा कर दियो, उसका वर्गमूल कर दियो। तो वर्गमूल कराएंगे 8, 64 का कितना होगा 8, 121 का कितना होगा 11, तो 8 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों के भुजा का अनुपात 2:3 है, तो उनकी भुजाओं का उनका क्षेत्रफल का अनुपात 2017 में आया था ये प्रश्न। 2017 का में आया था, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफल में अनुपात होगा 4:9 होगा। ठीक है। एक ईसाई सेट सी में आया था 2017 में, और उसका अनुपात दे दिया था 4:5 दे रखा था। संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजा का अनुपात कितना होगा, 4 का तो वर्गमूल कितना होगा 2, और 5 का कितना होगा √5, तो उत्तर आ जाएगा 2√5। ठीक है। इसके बाद है, एक आदमी उत्तर की ओर 7 किलोमीटर जाता है। नुका एक आदमी है उत्तर में तो जाओ भाई 7 तो बिक गया, और नुका है पूर्व में कितने जाओ है 24 जाओ है। तो प्रारंभ बिंदु तक कितनी दूरी है यह ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, जरा 7 24 है और तो 25 आया कर है, यानी पाइथागोरस प्रमेय लाऊंगा इसका स्क्वायर, इसका 576 है, इसका कितना 49, दरम्यान जोड़ो 625 का कितना है 2500 भाई। ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 के कराएंगे ऑप्शन टाइप। अगर आपने वीडियो अच्छी लग गया तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल ढूंढे ठहर दियो। ठीक है। बाय बाय।